हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आप लोग इस समय जुड़े हुए हैं हिंदी की क्लास में। और हिंदी की क्लास ये रिकॉर्डेड मोड में एक बेहतरीन एसएससी जीडी वालों के लिए एक बहुत बेहतरीन मैसेज है और बहुत बेहतरीन कह सकते हैं तरीका है कि एसएससी जीडी में जो आपके हिंदी का जो पार्ट है और हिंदी के पार्ट में आप लोगों को करना क्या है कि भाई हर एक विद्यार्थी जो है कहता है कि भाई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये जो चारों के चारों विकल्प दिए गए होते हैं। और ख़ासकर हम बात करने वाले हैं गद्यांश की। इनमें गद्यांश में भी एक प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न से रिलेटेड 4 विकल्प होते हैं, उनमें से कौन सा सही होगा। तो क्या गद्यांश पहले पढ़ना चाहिए या प्रश्न पहले पढ़ने चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे ताकि आप गद्यांश से जो कम से कम 5-6 प्रश्न आते हैं उनको आप लोग ज़रूर अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। तो बिल्कुल एक बार सेशन को भैया शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर फटाफट से सारे लोग शेयर कर देंगे। और गद्यांश वाला जो पार्ट है एसएससी जीडी में हिंदी में, उस पर आप समझेंगे कि कैसे आपके पाँचों के पाँचों प्रश्न सही हो सकते हैं। बिल्कुल बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले देखिए, मैं अनअकैडमी पर अनअकैडमी लर्नर ऐप पर एक नया फीचर बच्चे जुड़ा हुआ है। वो क्या है, आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप सीधे उसको इमेज फॉर्म में सेंड कर सकते हो और इंस्टेंट उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका प्रयोग आप लोग जरूर कीजिए। दूसरी चीज़, रेज हैंड। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जब भी आप लोग क्लास करते हो तो बिटवीन द क्लास आप जिस एजुकेटर से पढ़ रहे हो उससे आप सीधे बातचीत कर सकते हो, अपना सीधा प्रश्न का समाधान ले सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो। तो केवल आपको जहाँ पर कमेंट सेक्शन होता है इस तरीके से, तो वहाँ पर आपके राइट हैंड साइड में रेज हैंड का एक ऑप्शन होता है। तो वहीं पर आपको क्लिक करके अपने एजुकेटर से सीधे जुड़ जाना है, बात करके अपने प्रश्न का उत्तर जरूर प्राप्त करना है, डाउट क्लियर करना है। और कॉम्बैट के बारे में भैया कहने ही क्या, कॉम्बैट एवरी संडे को हो रहा है, 12 बजे हो रहा है। 40 प्रश्न 50 मिनट, एक अच्छा चैलेंज है, शानदार जानदार प्राइज़ हैं। आप लोग इनरोलमेंट नहीं किए हो तो भैया इनवाइट कोड लगाना है आपको AB Sir 10 और इससे आप सारे विद्यार्थियों का फ्री में इनरोलमेंट होगा। ऐसा मत सोचना यार कि कोड लगाने से आपका कोई भी फीस चार्ज हो रही है, कुछ नहीं बच्चे। केवल आपका AB Sir 10 कोड इनवाइट कोड है। इसको लगाने से जब आप इनरोलमेंट करोगे तभी आप संडे को 12 बजे इसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो कह सकते हो एक एंट्री पास है आप यहाँ पर बिल्कुल जुड़ने के लिए। इससे ज़रूर जुड़िए भाई, ठीक है। इनरोलमेंट सारे लोग करेंगे। दूसरी चीज़, अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, चाहे वो UPSI का है, RPSC-SI का है, RAS का है, UPSC का है, UPPSC का है, SSC का है, बैंक का है, रेलवे का है, सब में आप लोगों को एक कोड जरूर यूज़ करना है और वो कोड है AB Sir 10। इस कोड के माध्यम से आप लोगों को निश्चित रूप से बच्चे यहाँ पर डिस्काउंट जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक पैराग्राफ बच्चे दिया गया है, जीवन नदी की और आगे दे दिया गया है नंबर 1 के समान, फिर फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2 जीवन है और ठहराव मृत्यु फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 आगे बढ़ते रहने में ही सुख और आनंद है। आगे बढ़ने में जो तत्व काम करता है वह है फिल इन द ब्लैंक्स 4 समय के साथ चलने वाले ही फिल इन द ब्लैंक्स 5 होते हैं। अब अगर कोई विद्यार्थी पेपर मिला और भैया पेपर जैसे सॉल्व करना एग्जामिनेशन हॉल में उसने शुरू किया, वैसे ही ये पढ़ने लगा। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आ गया उसका, अब हिंदी वाला सेक्शन उससे खोला है, पहला क्वेश्चन आ गया, पढ़ने लग गया, समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं सभी विद्यार्थियों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि भैया देखो, गद्यांश यानी कि जो पैराग्राफ है या जो गद्यांश है वो आप पहले ना पढ़ो, बस आपको देख लेना यार गद्यांश है और इसके जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को पहले पढ़ना है। तो जैसे इसमें दे दिया गया भाई गद्यांश में रिक्त स्थान 1 के लिए क्या आएगा, ये दे दिया गया है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, सीपी, धारा, रेत, टापू, 4 दिए हैं। अब देखिए हम पढ़ सकते हैं आराम से, जब हमने वहाँ पर विकल्प देख लिए और प्रश्न देख लिया तभी हमें यहाँ पर पढ़ेंगे। जीवन नदी की
जीवन नदी की फिल इन द ब्लैंक्स के समान है। यही तो दिया गया है भैया, जीवन नदी की फिल इन द ब्लैंक्स, वन में भरना है ना हमको, के समान है। अब देखो यार, क्या सीपी के समान है? बिल्कुल नहीं। क्या रेत के समान है? बिल्कुल नहीं। क्या टापू के समान है? बिल्कुल नहीं। नदी की रेत थोड़े होगा, नदी के टापू थोड़े होगा, नदी की सीपी थोड़े होगा, नदी की धारा के समान है। तो यानी कि क्या हो गया भाई कि पहले वाले का उत्तर मिल गया, जीवन नदी की धारा के समान है। ये हमारा जो पहला प्रश्न था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको दूसरे वाले पर देखना है, फिल इन द ब्लैंक्स जीवन है और ठहराव फिल इन द ब्लैंक्स मृत्यु, वो 3 में भरना है। तो क्या जीवन है ये हमको देखना है। तो ध्यान से देखोगे भैया, ये तो हो गया। अब दूसरा वाला देखोगे क्या है, 2 के लिए क्या आएगा, क्या जीवन है? ठहरना जीवन है, रुकना जीवन है, दौड़ना जीवन है। जब नदी की धारा के समान जीवन है तो धारा ठहरेगी थोड़े यार, धारा रुकेगी क्या, धारा दौड़ेगी क्या? धारा का काम है, नदी का काम है बहना। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, धारा यानी कि बहना हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? देखो फिर से मैम ले चल रहे हैं गद्यांश पर, यहाँ पर ध्यान से समझोगे। जीवन क्या है? समान है और बहना ही जीवन है। लोग कहते हैं बहता पानी साफ होता है, तो बहना ही जीवन है। और ठहराव मृत्यु, ठीक है, ठहराव मृत्यु। और आगे देखिए 3 में क्या पूछा गया है, ठहराव मृत्यु तीसरे नंबर पर आ गए। मृत्यु रुक रुक कर, थोड़े अंतराल पर, कभी कभी, निरंतर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? निरंतर। कैसे? हम फिर से पहुंचते हैं भाई, देखिए फिर से पहुंच रहे हैं हम लोग। क्या हो जाता है? निरंतर आगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? निरंतर आ जाएगा। आगे बढ़ते रहने में ही सुख और आनंद है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे पूर्ण विराम के बाद। आगे बढ़ने में जो तत्व काम करता है, आगे बढ़ने में जो तत्व काम करता है वह 4 नंबर वाले में आएंगे। ये तो हो गया भाई निरंतर ना, 3 नंबर वाला था। अब 4 नंबर में वह क्या है? समय है, परिधान है, चरित्र है। या आपका देखिए परिधान 2 बार लिख गया है, ये परिधान दिया था, ये परिधान होगा भाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? परिधान है, चरित्र है, समय है। क्या हो जाएगा इसका? तो वो समय हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा बच्चे? वो हो जाएगा आपका समय हो जाएगा। याद रहेगा, वो आपका क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ तक सारे लोगों को बच्चे एकदम क्लियर हुआ होगा कि चौथे नंबर पर देखो हम फिर से ले चल रहे हैं आपको, चौथे नंबर पर फिर से ले चल रहे हैं। जो तत्व यानी कि आगे बढ़ने में जो तत्व काम करता है वह समय है। तो कहते हैं ना, समय के हिसाब से भैया चलना चाहिए, नदी की धारा के समान एकदम बहते रहना चाहिए, एक जगह रुकना नहीं चाहिए। कहा भी जाता है गंदा पानी हो जाता है वो, जहाँ पर पानी ठहर जाए वो गंदा हो गया। फिर आगे दे दिया गया है समय के साथ, समय के साथ चलने वाले ही क्या होते हैं? जो समय के साथ चलते हैं वो बच्चे क्या होंगे? हम लोग आते हैं सीधे 5वें नंबर में। और क्या होगा भाई? समय के साथ चलने वाले क्या पास होते हैं? उत्तीर्ण। वही हमेशा ताकतवर नहीं, नाकामयाब नहीं, कामयाब। जैसे हम एक फिल्म एक्टर का नाम लें, अमिताभ बच्चन। क्या है? समय के हिसाब से अगर हम देखते हैं अमिताभ बच्चन साहब बहुत जल्दी ढलते हैं। कोई भी चीज़ हुआ आपने देखा कि नई मूवीज़ में देखिए, ओल्ड मूवीज़ में देखिए, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो समय को अडॉप्ट करते हैं और समय की मांग को समझते हैं और उसी के अनुसार परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर आपके एसएससी जीडी में खासकर विद्यार्थियों हमसे बहुत बार कह रहे थे सर पैराग्राफ वाला करने का तरीका बताओ। तो 2 चीज़ें आपको गांठ बांध लेनी है। ठीक है, पहला, पहले गद्यांश मत पढ़ो, पहले गद्यांश ना पढ़ो भैया, पहले प्रश्न पढ़ो, उसके बाद विकल्प पढ़ो और फिर देखो कौन सा उत्तर सटीक होगा, कौन सा विकल्प जो है वो सटीक बैठ रहा है उस लाइन में, जो लाइन वो कही गई है। बस इस बात का ध्यान रखोगे। फिर ये गद्यांश वाले जितने भी सवाल हैं, फिर ये गद्यांश वाले आपके जितने भी प्रश्न हैं, चाहे 5 आ जाएं, चाहे 2 गद्यांश आ जाएं, 10 आ जाएं, एक भी गलत नहीं करोगे, एक भी गलत नहीं होगा। इस बात का आपको याद रखना है।
ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं एक और डिस्कस कर दूं, बहुत सारे विद्यार्थी परेशान रहते हैं, सर एसएससी जीडी में तो ये हिंदी में संधि आएगा नहीं, समास आएगा नहीं, अभी तक आया नहीं। देखो भाई, एसएससी जीडी का जब आप सिलेबस देखते हो तो बड़ा वर्सिटाइल टाइप से है। शब्द वाले जो क्वेश्चन है बहुत आते हैं, ये रिक्त स्थान वाला एक आएगा या दो भी आ सकते हैं, ठीक है, एक भी आ सकता है, दो भी आते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि दो ही आते हैं या एक आता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर पक्के नंबर कर सकते हो। विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द, ये सारी की सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। तो एसएससी जीडी वालों के लिए मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं आप लोगों के लिए जो प्लस कोर्स भी लेकर के आया था, पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोगों को उसका जल्दी से जल्दी मिलने वाला है। तो आप लोग पार्ट 2 पर भी जुड़िए और सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया इसका? कामयाब हो जाएगा भाई, ठीक है, कामयाब हो जाएगा। अब देखो पैराग्राफ बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर बन गया, बहुत शानदार तरीके से। नदी क्या है? धारा के समान है, बहना जीवन है और ठहराव मृत्यु है, ठीक है। निरंतर, 3 में क्या आएगा? निरंतर आगे बढ़ते रहने में ही सुख और आनंद है। आगे बढ़ने में जो तत्व काम करता है वह समय है और समय के साथ चलने वाले ही कामयाब होते हैं। तो बन गया ना पूरा पैराग्राफ, याद रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस तरीके से जब आप भर लोगे वहाँ पर पेंसिल से या किसी भी चीज़ से आप भर लोगे पहले, तो उसके बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि यार मेरा सटीक बैठ रहा है, हाँ या ना, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, क्लियर है। अब मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, लर्नर ऐप पर आस्क डाउट बाय अनअकैडमी पर जरूर आप लोग अपनी इमेज भेज करके और यहाँ पर आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हो। रेज हैंड में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, अपने सीधे एजुकेटर से बात करके अपना डाउट क्लियर कीजिए। और देखिए कॉम्बैट हर एक संडे को आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, बस इनरोलमेंट कर लीजिए, फ्री में इनरोलमेंट है, AB सर 10 कोड लगा करके आप सभी लोग भैया इनरोलमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हो। और अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो अगर आप हमारे कोड का प्रयोग करते हैं AB सर 10, तो निश्चित रूप से आप लोगों को डिस्काउंट जरूर मिलने वाला है। तो सेशन हमारा अच्छा लगा हो, बिल्कुल आपके एसएससी जीडी में ये गद्यांश वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में निश्चित रूप से मदद करने वाला है। तो शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।